ऋषि, आपके साथ इतनी लंबी जर्नी है, इतनी लंबी यादें हैं। हम लोगों ने आपके साथ इतना काम किया है, इतना कुछ सीखा है आपसे। और जब ये नई सीरीज सुन रहा हूँ, हर दिन आपकी हर कहानियों को सुन करके, देख करके, आप एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं, एक ऐसी सोच पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हर कहानियों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ जानने को मिलता है। मैं सभी अपने दर्शकों से, सभी अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुकेश को सुने और देखें इस व्यक्ति ने कितना काम किया है। मुकेश जी, थैंक यू सो मच। एक बार फिर स्वागत है आपका अनोखी और अद्भुत कहानियों के इस मंच पर। आप सुनते हैं वो कहानियां जो हमें और हमारे समाज को और अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाती हैं। आज की कहानी का नायक एक स्टोन कटर या पत्थर तोड़ने वाला है। वो स्वयं से और जीवन में अपनी स्थिति से बेहद असंतुष्ट था। एक दिन वो एक अमीर व्यापारी के घर के सामने से गुजरा। घर का प्रवेश द्वार खुला हुआ था। घर की बेहतरीन संपत्ति और अंदर की आलीशान वस्तुओं को देखकर उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि वो व्यापारी कितना भाग्यशाली होगा जो उसके पास इतना सब कुछ है, और उसे जलन होने लगी। वो कामना करने लगा कि काश वो व्यापारी की तरह हो सकता, अमीर। उसका इतना सोचना ही था कि एक आश्चर्य हुआ। लो एंड बिहोल्ड, वो अचानक व्यापारी बन गया और विलासिता और शक्ति के आनंद में डूब गया। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि एक उच्च अधिकारी को एक पालकी में बैठाकर, कंधों पर उठाकर सैनिक घंटे बजाते हुए और शंखनाद करते हुए एक जुलूस के रूप में उसको लेके चल रहे थे। हर कोई, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, उस जुलूस के आगे उन्हें झुकना पड़ता था। वो अधिकारी कितना शक्तिशाली है, हमारे पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा। काश कि मैं व्यापारी के स्थान पर एक कुछ अधिकारी हो जाता। और फिर एक चमत्कार हुआ। अब वो अधिकारी बन गया और हर जगह उसके कशीदाकारी कुर्सी पर बैठाकर सैनिकों के साथ जुलूस बनाकर ले जाया गया उसे। लोगों के मन में उसके प्रति नफरत और डर होने लगा। एक दिन काफी गर्मी पड़ रही थी। पसीने से तरबतर वो अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा हुआ परेशानी महसूस कर रहा था, तो उसने सूरज की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि सूरज पर उसकी उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं। गर्व से आकाश में चमक रहा है। सूरज कितना शक्तिशाली है, उसने सोचा। काश कि मैं सूरज बन सकता। और फिर हमारी कहानी का नायक सूरज बन गया और खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों पर भयंकर रूप से अपनी गर्मी बरसाने लगा। सभी उसे कोस रहे थे। तभी एक बड़ा काला बादल उसके और पृथ्वी के बीच चला आया और उसने सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पड़ने से रोक दिया। कितना शक्तिशाली ये काला तूफानी बादल है, उसने सोचा। काश कि मैं एक काला बादल हो सकता। और फिर वो काला बादल बन गया। खेतों और गांव में अब पानी भर गया और बाढ़ आ गई। हर कोई परेशान था, लेकिन जल्दी उस बादल ने देखा कि उसे एक बड़ी ताकत से दूर धकेला जा रहा है। तब उसने महसूस किया कि वो हवा थी। वो कितनी शक्तिशाली है, उसने सोचा। काश कि मैं हवा बन जाता। और फिर वो बादल से हवा बन गया और घरों की छतों से टाइलें उड़ाना, पेड़ों को उखाड़ना, यही उसका काम हो गया। सभी लोग डर भी रहे थे और उसे नफरत भी कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हवा एक ऐसी चीज से टकराई जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। वो थी एक विशालकाय चट्टान। इसने हवा को रोक रखा था। वो चट्टान कितनी शक्तिशाली, उसने सोचा। काश कि मैं चट्टान बन सकता। और अब वो चट्टान बन गया और सोचने लगा कि वो अब इस दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। कोई भी उसके मुकाबले का नहीं है। लेकिन तभी उसने अपनी सतह पर एक हथौड़े और छेनी को उसकी आवाज को सुना। मैं चट्टान हूं, मुझसे अधिक शक्तिशाली और क्या हो सकता है। यही सोचकर उसने नीचे देखा, जहां पर एक पत्थर काटने वाला उस चट्टान को तोड़ने में जुटा हुआ था। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सिखाया इस कहानी ने। यही कि हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और हर अवस्था में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी का नाम जिंदगी है।